हेलो फ्रेंड्स, मैं रिंकू कुमार रिंकू स्टडी में आपका स्वागत करता हूं। और हमने पिछले वीडियो में क्वेश्चन नंबर 12 तक कंप्लीट कर लिए थे। अब क्वेश्चन नंबर 12 के बाद के क्वेश्चन आइए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13। तो देखिए, क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 का फर्स्ट पार्ट हमारे पास दे रखा रूट में लो ए एक्स हमें दिया हुआ है। तो देखो, सबसे पहले हमें क्या काम करना है, इसे y इक्वल टू मान लेना है। फिर इसका मतलब ये होता है कि रूट जो हमें दिया हुआ उसका मतलब पावर 1/2 होता है। अब हम इसका डिफरेंशियल करेंगे। डिफरेंशियल विद रेस्पेक्ट टू एक्स, वाई का होता है डी वाई अपॉन डी एक्स। देखो, सबसे पहले पावर का करते हैं, पावर शुरू में, और पावर में से एक कम कर देते हैं। पावर का हो गया, पावर के बाद जो बचता है फिर उसका भी कर लेते हैं। देखिए, 1/2 log ए एक्स, ये बच जाएगा माइनस का 1/2। log ए एक्स का डिफरेंशियल का जो फॉर्मूला होता है वो होता है कि log ए ई अपॉन एक्स, इसका फॉर्मूला ये होता है। और जो ये बचा हमारा क्या हो गया, आंसर आ गया। लेकिन इसका हम एक तरीका और भी बता के आए थे। इसका पहला तरीका तो ये है, दूसरा तरीका हम ये बता के आए थे कि भाई मान लो हमारे पास कभी भी रूट में आ जाए और जब हम उसका डिफरेंशियल करते हैं तो देखो y का डी वाई अपॉन डी एक्स, तो इसका क्या होता है 1/2 रूट में लिख लो एज इट इज। और फिर जो रूट के अंदर बचा हुआ होता है उसका भी हम कर लेते हैं log ए एक्स, 1/2 रूट log ए एक्स। और फिर इसका करेंगे तो अभी बता के आऊंगा कि इसका होता है log ए ई अपॉन में एक्स। और ये हमारा क्या बन जाता है, आंसर। अब इसका थर्ड का सेकंड पार्ट, इसका सेकंड पार्ट है रूट में sec x। सबसे पहला काम y इक्वल टू मान लेना होता है। देखो, इसका डिफरेंशियल करते हैं। डिफरेंशियल विद रेस्पेक्ट टू x, y का हो जाता है डी वाई अपॉन डी एक्स। रूट वाले का ऐसे लिख लो एज इट इज 1/2 लगा के। फिर डी अपॉन डी एक्स सेक एक्स का भी करेंगे हम। देखो, 1/2 रूट एक्स ऐसे ही लिखा रहने दीजिए। और सेक एक्स का फॉर्मूला होता है सेक एक्स इंटू 10x। अब देखो 1/2, ये पावर सेक की 1 है और ये आधी है। जब ऊपर जाएगी तो कितनी बच जाएगी, आधी बच जाएगी, यानी रूट सेक एक्स इंटू 10x बटे में। तो और यही हमारा क्या हो जाता है, आंसर हो जाता है। इसका थर्ड पार्ट अपने आप करना है। अब 14 क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 का फर्स्ट पार्ट ये है। सबसे पहले इसे y इक्वल मान लेना है, उसके बाद इसका डिफरेंशियल लिखना है। y का हो जाता है डी वाई अपॉन डी एक्स। देखो, सबसे पहले हमें साइन ए की पावर x का करना है, यानी साइन का बताया था कि कोस ए की पावर x। फिर जो बच जाता हम उसका भी करते हैं। क्या बचा हुआ है, ए की पावर x, कोस ए की पावर x। ए की पावर x का जो डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला होता है तो ये होता है ए की पावर x log ई ए होता है। और यही हमारा क्या हो जाता है, आंसर आ जाता है। इसका सेकंड पार्ट साइन ई की पावर x। तो देखिए, ई की पावर x, यहां हम ई की पावर x कर देंगे।
यहाँ हम e की पावर x कर देंगे, यहाँ हम e की पावर x कर देंगे, और यहाँ क्या होता है e की पावर x का, और e की पावर x का e की पावर x होता है। ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। देखिए थर्ड पार्ट देखते हैं इसका। थर्ड पार्ट, तो सबसे पहले हमें इसे लेट y इक्वल टू मान लेना है 10x, यानी इसे हम x मान लो, ये 10x हो जाएगा जब हम इसका डिफरेंशियल करेंगे। y का तो dy अपॉन dx होता है, ये 10 ये x मान लो, तो 10x का होता है sec स्क्वायर x, और x की वैल्यू है ये। फिर ये बच गया हमारे पास 10x, d अपॉन dx, फिर 10x का हम कर लेंगे। देखिए sec स्क्वायर 10x, और इस 10x का करेंगे तो फिर sec स्क्वायर x, और फिर x का करते हैं तो कितना हो जाता है, 1 हो जाता है, और यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर बन जाएगा। अब हम 15 क्वेश्चन आते हैं। 15 क्वेश्चन नंबर 15 का फर्स्ट पार्ट, x अपॉन रूट में a स्क्वायर माइनस का x स्क्वायर। तो देखो सबसे पहले लेट इसमें क्या मान लेंगे हम y, और देखो मैंने एक बात बताई थी इस क्वेश्चन में कि जब भी हमारे पास दो फंक्शन दे रखे हो और दो फंक्शन काय में आने चाहिए, भाग में हो यानी डिवाइड में हो, तो हमेशा उसमें अंश बटे हर लगता है। तो देखिए इसमें अंश बटे हर लगाएंगे हम, तो देखिए y का dy अपॉन dx, यानी फॉर्मूला लगाएंगे हम डिफरेंशियल विद रेस्पेक्ट टू x, तो y का हो जाता है dy अपॉन dx हर का स्क्वायर, हर ऐसे ही d अपॉन dx अंश, माइनस का आपका अंश ऐसे ही, और d अपॉन dx हर। देखिए dy अपॉन स्क्वायर से हमारा क्या खत्म हो जाएगा, रूट खत्म हो जाएगा, ये ऐसे लिखा रहने दीजिए, x का डिफरेंशियल 1, ये x ऐसे ही, और इसका करेंगे तो 1 अपॉन 2 रूट में ऐसे लिख लेंगे। फिर इसका भी करेंगे हम, तो देखो a स्क्वायर का 0 और x स्क्वायर का कितना हो जाएगा, 2x हो जाएगा, इस 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा। देखिए dy अपॉन dx हमारे पास, इसे ऐसे लिखा रहने दीजिए, ये माइनस माइनस में क्या हो जाएगा प्लस, x से x के गुणा करेंगे तो x स्क्वायर बटे में रूट में a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर, अपॉन में हमारे पास चल गया a स्क्वायर माइनस का x स्क्वायर, एलसीएम ले लेंगे हम, a स्क्वायर माइनस का x स्क्वायर एलसीएम आ गया, यानी हमने क्या काम करा, इसका एलसीएम ले लिया, और इसके नीचे जब एलसीएम ले लेंगे तो इसके नीचे 1 मान के हमने इन्हें भी पलट के मल्टीप्लाई कर देंगे, तो इस फॉर्म में बन जाएगा। तो देखिए एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर, ए स्क्वायर, एक पावर ये हैगी और आधी ये हैगी, तो कितनी बन गई, एक और आधी जुड़ गए 3/2 बन जाएगी, यानी 1.5 बन जाएगी, और 1.5 का मतलब 3/2, और यही हमारा क्या हो जाता है, आंसर हो जाता है। अब देखिए इसका सेकंड पार्ट देखते हैं। इसका सेकंड पार्ट है हमारे पास ए स्क्वायर माइनस का एक्स स्क्वायर। तो देखो अंश बटे हर का फॉर्मूला लगाएंगे जब हम इसका डिफरेंशियल करेंगे, तो देखिए y का dy अपॉन dx हर का स्क्वायर, हर ऐसे ही d अपॉन dx अंश माइनस का आपका अंश ऐसे ही
तो डी अपॉन डी एक्स। स्क्वायर से इसका रूट खत्म हो जाएगा, इसे ऐसे लिखा रहने तो इसका करेंगे तो देखो ए स्क्वायर का 0 और एक्स स्क्वायर का 2x हो जाएगा, और इसका करेंगे तो 1/2 रूट में एज इट इज लिख लो। फिर रूट के अंदर का करेंगे 0 माइनस का 2x हो जाएगा, तो 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, dy अपॉन डी एक्स ए स्क्वायर माइनस के एक्स। देखो ये पावर 1 है, ओ सॉरी, ये माइनस माइनस मिलकर क्या हो जाएगा प्लस, इसकी मल्टीप्लाई इससे कर लो, तो देखो ये बन जाएगा ए स्क्वायर प्लस का एक्स स्क्वायर इंटू में एक्स बन जाएगा और बटे में रूट में ए स्क्वायर माइनस का एक्स स्क्वायर, और इसका आंसर यही लिखती है। देखो ये हमारा क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा, बस यही छोड़ देना है इसका आंसर। अब इसका देखो थर्ड पार्ट देखते हैं। इसका थर्ड पार्ट है हमारे पास ए स्क्वायर माइनस का एक्स स्क्वायर अपॉन में, ये हमारे पास थर्ड पार्ट है, तो थर्ड पार्ट तो अपने आप करना है, ठीक है। फोर्थ पार्ट देखते हैं। ये सबसे पहले इसे y इक्वल मान लो, तो देखो और इस रूट का भी हमने क्या चढ़ा दिया, पावर 1/2 चढ़ा दो। मैंने बताई थी कि जब भी क्वेश्चन हमें ज्यादा थोड़ा सा टिपिकल लगे तो उसमें हमेशा लॉग ले लो, इजी बनाने के लिए क्या ले लें हम, लॉग ले लो। तो देखो लॉग ले लेंगे हम, टेकिंग लॉग एंड बोथ साइड, यानी दोनों पक्षों में लॉग लेने पर, जब हम दोनों पक्षों में लॉग लेंगे तो लॉग y हो जाएगा, और यहां लिखेंगे तो log एक्स स्क्वायर प्लस का, हमने दोनों पक्षों में log ले लिया। एक फॉर्मूला पढ़ा होगा हमने कि log m की पावर n, तो पावर कहाँ आ जाती है, शुरू में आ जाती है, तो देखो ये वाली पावर कहाँ जाएगी, इसके शुरू में आ जाएगी। अब एक फॉर्मूला और पढ़ा होगा हमने कि log m अपॉन n का क्या होता है, log m माइनस के log n। तो देखो ये log m अपॉन n का फॉर्म बन गए, तो हमने फॉर्मूला लगा देंगे, तो log अब इसके बाद हमें इसका डिफरेंशियल करना है, तो देखो डिफरेंशियल करेंगे, देखो डिफरेंशियल विद रेस्पेक्ट टू एक्स, log मैंने बताई थी जो भी log के साथ हो जाता है वो बटे में चला जाता है, 1/y, यानी log y का 1/y। फिर इस y का भी करेंगे तो कितना हो जाएगा, dy अपॉन डी एक्स, 1/2 ऐसे ही। इसका अगर हम करते हैं तो 1/x स्क्वायर प्लस का x प्लस का 1, यानी log के साथ जो भी होता बटे में चला जाता। फिर इसका करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2x प्लस का 1, और 1 का क्या हो जाएगा 0। ऐसे इसका देखो 1/x स्क्वायर माइनस का x प्लस का 1, और इसका भी करेंगे तो हम कितना हो जाएगा 2x माइनस का 1। यानी हमने क्या काम करा, सबसे पहले log का करा, log के साथ जो भी होता बटे में चला जाता, फिर जो उसके बाद बचता इसका भी हमने डिफरेंशियल करा, तो ये लिख दिया हमने। तो देखो 1/y और dy अपॉन डी एक्स, तो हमने एक काम करा, इस y की इधर गुणा कर दी, तो dy अपॉन डी एक्स ये हो जाएगा y/2, 2x प्लस का 1 अपॉन, इसे हमने ऐसे ही लिखा रहती है, पूरी ब्रैकेट ऐसे ही लिखी रहती है।
इसके बाद हमने क्या काम करा, इसके बाद हमने y की वैल्यू पुट कर दी, और y की वैल्यू थी हमारे पास रूट में, और ये 1/2 ये है। यानी हमने y की जो सबसे ऊपर हम y वैल्यू मान के आए थे, हमने y की वैल्यू पुट कर दी, और बाकी जो ब्रैकेट में लिखा हुआ है ऐसे ही लिखा रहने दिया। और ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो जाएगा। अगर आगे को सॉल्व करना है तो इसका एलसीएम भी ले सकते हैं हम। क्या ले सकते हैं हम, इसका एलसीएम भी ले सकते हैं। तो एलसीएम लेकर भी हम सॉल्व कर सकते हैं। तो आंसर वैसे तो अच्छा है, यहीं छोड़ दे तो अच्छी बात है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16। log x स्क्वायर। सबसे पहला काम है कि y इक्वल टू मान लेना, फिर इसका हम डिफरेंशियल करेंगे। तो सबसे पहले मैंने बताया था कि ये log है तो इसे x मान लो, तो log का तो 1/में चला जाएगा। तो देखो अब इस log का हुआ, अब इसका भी करना हमें। तो फिर इसका log के साथ क्या है, ये 1/x स्क्वायर आ जाएगा, यानी log x स्क्वायर का 1/x स्क्वायर, फिर क्या बच गया, x स्क्वायर बच गया। देखो ये आ जाएगा 1/, इसका करेंगे तो कितना हो जाएगा 2x, और x से x खत्म, ये हमारे पास बच गया है log x स्क्वायर, और ये क्या हो गया हमारा आंसर आ जाता है। और ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए सेकंड पार्ट देखते हैं इसका, 16 का सेकंड पार्ट। log 10 π/4 प्लस का x/2। सबसे पहला काम है इसे हमें y के इक्वल मान लेना। फिर इसका हम डिफरेंशियल करेंगे। सबसे पहले log का होगा, log के साथ जो भी होगा वो कहाँ चला जाएगा, इसके बटे में चला जाएगा। फिर log का अगर आप किसका होगा, 10 का होगा, 10 π/4 प्लस का x/2। टेन का हम करेंगे तो sec स्क्वायर x होता है, ठीक। 10 का हो गया sec, फिर इसके बाद ये बचा हुआ है d/dx π/4 प्लस का x। इसका अगर हम देखो फॉर्मूला खोलेंगे तो इसका होता है 1/cos स्क्वायर x, बटे में इसका खोलेंगे तो साइन। चलो इसे ऊपर करते हैं। तो देखिए इसके बाद अगर हम करते हैं तो इसका sec स्क्वायर x का फॉर्मूला खोलेंगे तो 1/cos स्क्वायर π/4 प्लस का x/2। और जब 10 का अगर हम फॉर्मूला खोलेंगे तो दो टर्म नीचे हो जाएंगी, तो इन्हें पलट के गुणा कर देंगे हम, cos π/4 प्लस का x/2 और बटे में sin π/4 प्लस का x/2। इसका डिफरेंशिएशन π/4 का 0, x का 1 और बटे में तो ऐसे लिखा रहेगा। अब एक कोस से कोस खत्म हो जाएगा, हमारे पास अपोन में बच गया, तो 2 बचा हुआ है, कोस π/4 ये बचा हुआ है। अब देखिए हमने फॉर्मूला पढ़ा होगा कि 2 sin थीटा कोस थीटा जो होता है वो कोस sin 2 थीटा का फॉर्मूला होता है, क्या का sin 2 थीटा का। तो देखिए 2 sin थीटा कोस थीटा sin 2 थीटा का होता है sin 2 थीटा, और थीटा की हमने वैल्यू पुट कर दी। इसमें से हमने कॉमन निकाल दिया 2,
यानी 1/2 कॉमन ले लिया तो π/2 प्लस का x और 2 से, और 1 अपॉन साइन क्या होता है कोसेक π/2 प्लस का x, और ये हमारा क्या हो जाता है आंसर आ जाता है। देखिए थर्ड पार्ट देखते हैं, 16 का थर्ड पार्ट। e की पावर x की पावर 3 ये है हमारे पास। तो सबसे पहले हमें इसे y के इक्वल मान लेना है। सबसे पहले हमें जो करना है डिफरेंशियल वो पावर का करना है। देखो y का dy अपॉन dx, पावर शुरू में और पावर में से एक कम कर देंगे, पावर के बाद जो भी बचा फिर उसका भी हम करते हैं e की पावर x का, यानी पावर के बाद क्या बचा हुआ e की पावर x, तो 3 e की पावर x, और ये पावर एक है, फिर इनकी पावर क्या कर देंगे हम ऐड कर दो, 2 और 1 कितनी हो जाएगी 3 हो जाएगी। यानी जब बेस सेम होते हैं तो पावर क्या हो जाती है ऐड हो जाती है। ये हमारा आंसर हो गया। नेक्स्ट है इसका पार्ट फोर्थ। इसका फोर्थ पार्ट है कोस और कोट एक्स स्क्वायर। इसे अपने आप कर लेना है। मैं इसका फिफ्थ पार्ट बताने जा रहा हूं। देखिए इसका फिफ्थ पार्ट क्या है, ये है। तो देखो हमने बताई थी कि जब भी हमारे पास अंश बटे हर की फॉर्म में दिया होता है, यानी जब भी दो फंक्शन हमें डिवाइड में दिए होते हैं तो हम हमेशा उसमें n अपॉन डी यानी अंश बटे हर का प्रयोग करते हैं। तो देखो अंश बटे हर लगाओ सबसे पहले, तो देखो हमने इसमें अंश बटे हर का फॉर्मूला लगा दिया। अब हम इसका सॉल्व करते हैं इसको। देखो पहले e की पावर x का डिफरेंशियल करेंगे तो e की पावर x रहेगा, फिर x का करेंगे तो प्लस का 1 हो जाएगा, प्लस e की पावर माइनस का x का e की पावर माइनस का x, यानी अगर हम e की पावर माइनस का x का करते हैं तो e की पावर x का तो e की पावर x, और फिर इसका भी करेंगे तो कितना हो जाएगा माइनस का 1, तो ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। यहाँ करते हैं इसे ऐसे लिखा रहने दीजिए, इसका करते हैं तो e की पावर x और इसका करेंगे तो प्लस का e की पावर x अपोन में e की पावर x, ये हमारे पास चल रहा है। अब हमने देखा ये a माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला बन जाएगा, तो खोलेंगे तो a स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर और माइनस का 2a हो जाएगा, माइनस ये a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला बन जाएगा, तो a स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर और प्लस का 2ab, और अपोन में हमारे साथ क्या चल रहा है e की पावर x माइनस e की पावर माइनस x का होल स्क्वायर। देखिए जब ये वाली अगर हम ब्रैकेट खोलेंगे तो अंदर के साइन क्या हो जाएंगे सारे चेंज हो जाएंगे। देखिए मैंने यही चेंज कर दिए हैं, ठीक, ये यानी एक प्लस माइनस कट जाएंगे। अब देखो इसके बाद अगर हम देखते हैं तो देखो dy अपॉन dx, देखो इससे खत्म हो जाएगा कैसे e की पावर x और e की पावर माइनस का x है, और जब इसे हम नीचे को लेकर आएंगे तो प्लस का बन जाएगा, माइनस की पावर है प्लस का तो इसलिए कैंसिल आउट हो जाएगा, हमने काट दिए, ये भी ये कट जाएगा, 2 और 2 माइनस के कितने हो गए 4, और बटे में क्या चल रहा है e की पावर x माइनस e की पावर माइनस x का होल स्क्वायर, और यही क्या हो जाता है हमारा आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसका 6 पार्ट देखते हैं।
दिख रही हो? ऐसा तो ना हुआ कि कुछ क्वेश्चन ना दिखे? ना सही है। देखिए इसका 6 पार्ट देखते हैं, 6 पार्ट देखते हैं, बटे में 1 प्लस का, या तो अंश बटे हर लगा दो, या फिर एक फॉर्मूला ऐसा खोल लो इसका कि cos x का ऐसा फॉर्मूला जिससे 1 कट जाए, यानी कभी भी आपके पास cos x या cos 2x के साथ कभी भी 1 आ जाए तो ऐसा फॉर्मूला लगाओ cos x का या cos 2x का जिससे हमारे पास 1 क्या हो जाना चाहिए, कट जाना चाहिए। तो देखो पहले इसे थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं। तो देखो अगर हमने करा तो इसमें फॉर्मूला लगाएंगे कि 2 cos 1 माइनस के 2 साइन स्क्वायर एक्स वाई 2 हो जाएगा, और इसका लगाएंगे तो 2 कोस स्क्वायर एक्स वाई 2 माइनस के 1 हो जाएगा। इस 1 से 1 और इस 1 से 1, इस 2 से 2, और ये बन जाएगा हमारे पास tan स्क्वायर एक्स वाई 2। अब हम इसका डिफरेंशियल कर लेंगे। तो देखो y का dy अपॉन dx होता है। सबसे पहले हमें किसका करना है, पावर का। पावर शुरू में और पावर में से एक कम करेंगे तो एक बच जाएगी। ठीक भाई, एक बच गई। पावर के बाद जो भी बचता है फिर उसका भी करते हैं, यानी tan एक्स वाई 2 का भी होगा। तो देखो tan एक्स वाई 2 का हो जाएगा sec स्क्वायर एक्स वाई 2, फिर किसका हो जाएगा, एक्स वाई 2 का कर लेंगे। तो देखिए हमारे पास आंसर आ जाता है 2 tan एक्स वाई 2, और x का 1 और बटे में 2 ही आ जाएगा, और 2 से 2 खत्म, और जो बच गया हमारा क्या बचा हुआ, वो आंसर बचा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 17। या फिर इसमें हम एक काम भी कर सकते हैं, अंश बटे हर भी लगा सकते हैं। ठीक है, अंश बटे हर भी लगा सकते हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 का फर्स्ट पार्ट है, ये है। जब इसका हम डिफरेंशियल करेंगे, सबसे पहले पावर का कर दो, 3 है, पावर शुरू में ले आओ, पावर में से एक कम कर दो, और पावर के बाद क्या बच गया, देखो tan x बच गया, फिर tan x का भी हम कर लेंगे। तो देखिए 3, और tan x का क्या होता है sec स्क्वायर x, और ये क्या हो गया हमारा आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट सेकंड पार्ट देखते हैं इसका, log x की पावर 3, ये है सेकंड पार्ट। तो देखो डिफरेंशियल विद रेस्पेक्ट टू x, y का dy अपॉन dx, पावर शुरू में और पावर में से एक कम कर लो, पावर के बाद क्या बचा हुआ log x, इसका भी कर दो। देखो तो देखो 3 log x की पावर 2, log x का क्या हो जाता है 1 अपॉन x, और ये क्या हो गया हमारा आंसर आ जाता है। इसका थर्ड पार्ट देखते हैं। देखो 17 का थर्ड पार्ट, ये है हमारे पास। तो हमने तो y अब शुरू में ही मान के चल रहे हैं कि बार बार y मानना पड़ता है, तो मैं डायरेक्ट y लिख देता हूं। तो देखो इसका अगर हम डिफरेंशियल करते हैं तो y का हो जाएगा dy अपॉन dx, log का करेंगे तो 1 अपॉन में जो भी log के साथ होता है 1 अपॉन में चला जाता है, फिर जो बचता है उसका भी हम करते हैं, यानी x प्लस के 1 अपॉन x का भी करेंगे हम। तो इसका एलसीएम ले लो, ठीक, x का 1 और 1 अपॉन x का करोगे तो माइनस के 1 अपॉन एक्स स्क्वायर हो जाएगा। कैसे, ऐसे, कैसे, ऐसे, देखो ऐसे ऊपर लेकर आओ, जब इसका डिफरेंशियल पावर शुरू में और पावर में से एक कम कर दो तो माइनस के 2, और ये लेकर आएंगे इसे, तो इस तरीके से बन जाता है। थर्ड पार्ट ऊपर भेज दो, और इसका करेंगे हम तो आ जाओगे, देखो एक्स स्क्वायर माइनस के 1, इसका भी हमने एलसीएम ले लिया, एलसीएम ले लिया, इससे खत्म, और जो बचा हमारे पास जो बचा वो हमारे पास क्या जाता है, हमारा आंसर आ जाता है। देखिए इसका फोर्थ पार्ट देखते हैं।
फोर्थ पार्ट क्या है, log sec x प्लस का tan x। डिफरेंशियल कर लो, देखो y का dy अपॉन log के साथ जो भी होता है वो 1 अपॉन में चला जाता है, जी बिल्कुल चला जाता है, ठीक। फिर इसके बाद इसका भी हम डिफरेंशियल करेंगे, ठीक, इसका भी करेंगे, क्योंकि मैंने बताया था सबसे पहले log का होगा, log का 1 अपॉन में चला गया, जो बचता उसका भी हम करते हैं। तो देखो sec x का क्या होता है, sec x इंटू tan x होता है, और tan x का क्या होता है, sec स्क्वायर x होता है। यहां से हमने sec x कॉमन ले लिया, तो क्या बच जाएगा, sec x प्लस के tan x, अरे यार लो, tan x प्लस के sec x हो जाएगा, और बटे में क्या चल रहा है, sec x प्लस का tan x, इससे कट जाएगा, क्या बच गया हमारे पास, sec x, और यही क्या हो गया, हमारा आंसर आ गया। अब देखिए इसका पांचवा पार्ट, चलो पांचवा और करा देते हैं, पांचवा पार्ट देख लीजिए। इसका पांचवा पार्ट है साइन लॉग, ये हमें दे रखा। तो अगर हम कभी भी डिफरेंशियल करते हैं और डिफरेंशियल हमेशा स्टेप टू स्टेप करते हैं तो सवाल हमारा कभी भी गलत नहीं होगा डिफरेंशियल से रिलेटेड। तो देखिए करते हैं, अगर हम इसका डिफरेंशियल करते हैं तो y का हो जाएगा हमारे पास dy अपॉन dx, पहले साइन का करेंगे cos log x क्यूब हो गया, फिर इसका करेंगे हम log x क्यूब प्लस के 1 का करेंगे, log के साथ जो भी होता है कहाँ चला जाता है, 1 के अपोन में चला जाता है। फिर क्या बच गया हमारे पास, ये बच गया, इसका भी हम कर लेंगे cos पटे में क्या चल रहा है, x क्यूब प्लस का, इसका करेंगे तो देखो 3x स्क्वायर और 1 का क्या हो जाएगा 0, बस शुरू में लिख दो यार, 3x स्क्वायर cos log x क्यूब प्लस का 1 और बटे में x क्यूब प्लस का 1, और ये क्या हो जाएगा हमारा आंसर। बस क्या किया हमने, इसे शुरू में लिखा, बाकी वही हमारे पास आंसर आ चुका है। अब इसका हम 8वां पार्ट देखते हैं, 8वां पार्ट, 5 के बाद 8वां पार्ट। चलो यार छठा भी देखो, फिर छठा भी देखो इसका log 10x/2, तो देखो डिफरेंशियल कर दो सीधा सीधा, यानी y का हो जाएगा dy अपॉन dx, log के साथ जो भी होता है वो 1 अपॉन में चला जाता है। फिर किसका करेंगे हम 10x/2 का भी करेंगे, तो देखो 10x का क्या होता है sec स्क्वायर x/2, अब क्या बच गया हमारे पास x/2 बच गया, इसका फॉर्मूला तोड़ दो 1 अपॉन कोस स्क्वायर x/2 और 10x/2 का, यानी हमने सिर्फ क्या काम करा, इसका फॉर्मूला लगाया, जब 10 को साइन बटे कोस लिखेंगे तो 4 टर्म हो जाएंगे, तो उन्हें पलट के लिख देंगे, x का 1 ये हो जाएगा 1 अपॉन 2 साइन x/2 और कोस x/2, और ये हो जाएगा साइन x 1 अपॉन साइन x, और साइन x का क्या हो जाएगा कोसेक x हो जाएगा, यही हमारा आंसर। ये हमने साइन 2x का फॉर्मूला बना दिया, यानी साइन 2x, और x की वैल्यू कितनी है x/2 है, इसलिए कट कर साइन x बन जाएगा, ठीक है। तो देखिए इसका 7वां पार्ट क्या है, सातवां पार्ट भी बता देते हैं, चलो इसका y इज इक्वल टू 10x क्यूब, तो देखो इसका डिफरेंशियल करो, मैंने बताई थी कि सबसे पहले पावर का, लेकिन ये पावर नहीं है, ये एंगल के ऊपर पावर है, किसके ऊपर पावर है, एंगल के। अगर यहाँ क्यूब होती तो हम सबसे पहले पावर का करते, उसके बाद करते, बस यही ध्यान देना, यहाँ एंगल के ऊपर पावर है, कभी पता लगा कि पावर शुरू में कर दो, ऐसा नहीं होने का इसका। तो देखिए सबसे पहले y का dy अपॉन dx, 10 का जो होता है वो sec स्क्वायर x होता है,
फिर जो बचता है उसके बाद उसका भी हम करते हैं, यानी इसे हम क्या मान लेंगे थोड़ी देर के लिए x, tan x का sec स्क्वायर x, फिर इसका भी करेंगे हम, जो बचता है इसका हो जाएगा 3x स्क्वायर, और यही हमारा क्या हो जाता है, आंसर हो जाता है। देखिए क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, सॉरी क्वेश्चन नहीं, इसका क्वेश्चन नंबर 17 का 8वां पार्ट। तो क्या है देखिए, ये है हमारे पास, सबसे पहले हम डिफरेंशियल लिखेंगे। अब देखो ये होल आ गई, होल क्यूब बन गई, तो सबसे पहले पावर का कर लो। देखो तो पावर शुरू में लेकर आओ, और पावर में से क्या कम कर देंगे हम, एक कम कर देंगे। पावर के बाद इसके अंदर का भी हम डिफरेंशियल करेंगे। देखिए कितना बच गया, 2, x का कितना हो जाएगा 1, और इसका करेंगे तो मैंने बताई थी रूट वाला एज इट इज लिख दो, और जो रूट के अंदर का होता है उसका भी हम करते हैं, क्या होता है d/dx, इसका भी हम करेंगे। देखो यहां से हमने क्या काम करा, चलो ऐसे लिखा रहने दीजिए अभी से, एक्स स्क्वायर का कितना हो जाएगा 2x हो जाएगा, और 1 का कितना हो जाएगा 0, इस 2 से 2 खत्म हो जाएगा, अब इसका एलसीएम ले लेंगे हम, और ये पावर कितनी हो गई, 2 ये होंगी और एक ये है, कितनी हो जाएंगी ये 3 हो जाएंगी, 3, और बटे में क्या चल रहा है हमारे रूट में, और यही हमारा क्या बन जाता है, आंसर आ जाता है। तो देखिए नेक्स्ट 18 क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18 यानी 18वां क्वेश्चन देखते हैं हम। तो 18% क्या है, तो देखिए y बराबर साइन x और कोस 2x हमें दिया हुआ है, और हमसे कही है तो सिद्ध करके हमें लेकर आना है, ये हमें प्रूफ करना है, y कोट x माइनस का 2 tan 2x, ये लेकर आना है हमें। तो अगर हमें ये प्रूफ करना है तो देखो सबसे पहले हम इसमें लोग ले लें, क्या ले लेंगे हम, लोग। अगर लोग भी ना लो तो इसमें क्या लगा सकते हैं, फर्स्ट और सेकंड, फर्स्ट और सेकंड। मैंने बताया था कि जब भी दो फंक्शन हमारे पास, दो फंक्शनों का गुणनफल दिया हुआ होता है तो उसमें हमेशा क्या लगाते हैं, फर्स्ट और सेकंड लगा देते हैं। फर्स्ट और सेकंड से भी हो जाएगा, लोग ले लोगे तो भी उससे हो जाएगा। तो देखो फर्स्ट और सेकंड ही लगाते हैं। देखो डिफरेंशियल विद रेस्पेक्ट टू एक्स, देखो y का dy/dx, फर्स्ट फंक्शन, सेकंड का d/dx सेकंड, चलो पूरा लिख देता हूँ मैं, और प्लस का आपका सेकंड ऐसे ही, और d/dx साइन x, यानी फर्स्ट, यानी फॉर्मूला पता होना चाहिए, फर्स्ट फंक्शन सेकंड का अवकलन प्लस सेकंड ऐसे ही, और फर्स्ट का अवकलन होता है। देखिए dy/dx, cos 2x का माइनस के साइन 2x होता है, माइनस शुरू में लगा दिया, फिर 2x का करेंगे 2 ऐसे, और x का 1 हो जाएगा, ये cos 2x ऐसे ही, और sin x का क्या होता है, cos x होता है। देखिए dy/dx, दो हमने शुरू में ले लिया, अब हमने एक काम किया इसमें से, हमें तो कोट और क्या बनाना है, कोट और टेन बनाना है, कोट और टेन बनाना है, यानी माइनस वाला जो बनाना है वो tan 2x बनाना है। तो इसलिए हमने क्या काम किया इसमें, हमने इसमें ये काम कर दिया भाई, देखो साइन x और cos 2x से गुणा कर दी, और इतने से हमने क्या कर दी, भाग कर दी हमने इसमें। ये दो भी चल रहे हैं।
यानी हमें जो प्रूफ करके लेकर आना है उसके हिसाब से हमें देखना है। तो हमने क्या काम करा, हमें कोट बनाना है और टेन बनाना है। जो माइनस वाला पार्ट है उसे हमें टेन बनाना है, यानी ये वाला टेन बनाना है। तो टेन टू एक्स कब बनेगा, जब साइन से साइन खत्म हो जाएगा और साइन के बटे में क्या होगा, साइन टू एक्स के बटे में कोस टू एक्स होगा। तो इसलिए हमने क्या काम करा, इसलिए हमने काम करा साइन एक्स और कोस टू एक्स से गुणा और इतने से हमने भाग कर दी। भाग करने के बाद देखिए क्या होता है, साइन से साइन खत्म हो जाएगा और कोस टू एक्स से कोस टू एक्स खत्म हो जाएगा। इस पार्ट को तो हम मान के आए थे y, क्या मान के आए थे y। और देखो भाई ये माइनस यहाँ नहीं है, इस पार्ट को तो हम मान के आए थे y, तो इसकी जगह तो हमने y लिख दिया है। अब हमारे पास साइन टू एक्स बटे कोस टू एक्स, ये टेन टू एक्स बन जाएगा, प्लस कोस एक्स बटे साइन एक्स क्या बन जाएगा, कोट एक्स बन जाएगा। और इसे सही करके लिख दीजिए बस। तो देखो सबसे पहले कोट एक्स लिख दो और फिर माइनस के टेन टू एक्स, और यही क्या करना था हमें, प्रूफ, यही हमें प्रूफ करना था, यानी हैंस प्रूव्ड हो गया। अब क्वेश्चन नंबर देखते हैं, हम 19 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, और हमें सिद्ध करके लेकर आना है कि भाई dy अपॉन dx, ये हमें प्रूफ करके लेकर आना है, ये हमें प्रूफ करके लेकर आना। और ये हमें दिया हुआ है, उसने कही है कि यदि हमें ये दिया हुआ है तो सिद्ध कीजिए ये वाला पार्ट। तो देखो हमने बताई थी, अगर हम इसका डिफरेंशियल करते हैं y का हो जाएगा dy अपॉन dx, log के साथ जो भी होता है बटे में आ जाता है, बिल्कुल सही। फिर log के साथ जो बचा हुआ उसका भी हम डिफरेंशियल करते हैं। तो देखो भाई 1 अपॉन एलसीएम ले लेंगे तो x प्लस का 1 अपॉन रूट एक्स हो जाएगा। ठीक, इसका करेंगे हम, तो बताया था कि 1 के बटे में 2 रूट एक्स ऐसे ही आ जाएगा। फिर x का करेंगे कितना हो जाएगा 1। इसका कैसे करेंगे, देखो इसका हमें ऐसा करना है, पावर 1/2, पावर शुरू में और पावर में से 1 कम करेंगे तो कितनी आ जाएगी, माइनस के 3/2 आ जाएगी। तो माइनस का 1/2 और x की पावर माइनस के 3/2। यानी कहने का मतलब है जब भी रूट एक्स का करोगे 1 अपॉन में है तो इसे ये प्लस का 1/2 के ऊपर का लेकर आएंगे तो माइनस, पावर शुरू में और पावर में से 1 कम करते हैं, पावर के बाद जो भी बचता है उसका करेंगे तो कितना हो जाएगा 1। ये माइनस के 1/2 ऐसे लिखा हुआ, नीचे को लेकर आएंगे तो पावर काय की हो जाएगी, ये प्लस की हो जाएगी, 3/2 हो जाएगा। तो देखिए तो प्लस माइनस के 1 अपॉन 2। इसे हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं भाई, देखो इसे हम रूट एक्स इंटू ऐसे भी तो लिख सकते हैं, नहीं क्यों, इसका मतलब क्या होता है 3/2 का आधी पावर 1 और 1 ऐसा करके लिख दो इसे, थोड़ा सा हमें बेनिफिट मिल जाएगा। तो देखो कहाँ पहुंचा दें हम, थर्ड पार्ट ऊपर आ जाएगा। इसका एलसीएम ले लो, 2 रूट एक्स इंटू एक्स ले लो, यहाँ जाएगा x और यहाँ जाएगा माइनस के 1, रूट एक्स से रूट एक्स खत्म। देखो जो बच गया हमारे पास क्या हो गया, वो प्रूफ हो पाएगा। जैसे सही करके लिख दीजिए, देखो x माइनस के 1 और ये 2x है और बटे में क्या है x प्लस के 1, और ये क्या करना था हमें, प्रूफ करना था, यही हमें सिद्ध करके लेकर आना था। इस एक्सरसाइज का 8.1 का सुधीर कुमार पुंडिर की बुक से लास्ट क्वेश्चन है, एक्सरसाइज का 21। तो देखिए 21 क्या है, तो देखिए y बराबर log x की पावर x, और हमें प्रूफ करने के लिए उसने दिया है कि dy अपॉन dx और 1 प्लस का log x, ये हमें प्रूफ करना। तो देखिए इसके लिए हम एक फॉर्मूला पढ़ कर आए थे कि log m की पावर n, तो पावर कहाँ जाती है, ऊपर तो दिखने का भी नहीं है, यानी इसके लिए हम एक फॉर्मूला पढ़ कर आए थे कि log m की पावर n का, कि n log m, यानी पावर कहाँ जाती है शुरू में। तो हमने क्या काम करा इसके हिसाब से,
तो देखो पावर हम लिया इस शुरू में, अब क्या बन गया इसमें फर्स्ट और सेकंड। जब भी दो फंक्शन हमें दिए हो और उनका प्रोडक्ट दे रखा हो तो हमेशा क्या यूज करते हैं, फर्स्ट और सेकंड। तो लगा दीजिए, देखिए डिफरेंशियल विद रेस्पेक्ट टू एक्स, वाई का डी वाई अपॉन डी एक्स, फर्स्ट फंक्शन सेकंड का अवकलन प्लस सेकंड ऐसे ही और फर्स्ट का अवकलन। एंड देखो फर्स्ट फंक्शन सेकंड का अवकलन log x का 1/x प्लस आपका सेकंड ऐसे फर्स्ट का अवकलन कितना हो गया 1, इस x है x खत्म, और जो बच गया हमारे लिए क्या हो गया, वो प्रूफ हो गया। तो देखिए हमारी एक्सरसाइज फिनिश हो जाती है। इसके बाद हम इसके जो भी बोर्ड ने हमसे एग्जाम्पल पूछे होंगे तो नेक्स्ट वीडियो में एग्जाम्पल लेकर आएंगे। और जिसने मेरी पिछली वीडियो नहीं देखी है तो गाइस आप पिछली वीडियो देख लीजिए और उसके बाद ही ये वीडियो देखना, तभी आपको डिफ्रेंशिएशन समझ में आएगा। तो जिसे भी मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट भी करें। थैंक यू।